हेलो स्टूडेंट्स, 120 क्वेश्चंस की जो सीरीज मैं आपको करवा रहा हूँ उसकी ये 4th वीडियो है और आज हम लोग डिटर्मिनेंट देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत अच्छी बात है, 6 मार्क्स यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं 6 मार्क्स, क्योंकि आप लोग का अगर कंपार्टमेंट आया है तो या तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे आया होगा। तो सोचो ये 6 मार्क्स आपके कितनी वैल्यू, आप इसको बहुत बेटर तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स देखकर, व्यूज़ देखकर मुझे जज मत करना। मैं यूट्यूब पर उतना रेगुलर नहीं था। वैसे मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। यूट्यूब मैंने उतना शायद प्रायोरिटी नहीं दी, बट ये लॉकडाउन में मैं दे रहा हूँ तो उस वजह से ही जो कुछ भी है। तो आपने अगर नहीं करा है सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि हाँ कम सब्सक्राइबर हैं तो ये क्या पढ़ा रहे होंगे, वो आप समझ जाओगे क्लास देखने के बाद। डिटर्मिनेंट 6 मार्क्स में 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक तो प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक तो है प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन जो कि मैं आपको अभी नहीं कराने वाला हूं, वो मैं आपको तब कराऊंगा जब आपकी सब कुछ चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। और एक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि मैं अभी करवाने वाला हूं आपको, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये छोटा सा लिख रहा हूं क्योंकि इसको रफ कर दूंगा मैं। दूसरा आपका एक आता है इनवर्स निकालने के लिए, वो ए क्यूब, ए स्क्वायर, ये सब निकालना रहता है, फिर इनवर्स, जो कि इस साल बोर्ड 2020 में आया था। तो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, 2 तरीके के आ सकते हैं अलग अलग, वो मैं कराऊंगा आपको, और एक मैं आपको ए क्यूब वाला करवाऊंगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका, मुझे उम्मीद है कि प्रिपेयर भी हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, सबसे पहले 2 3 1 -2 -3 2 1 5 -4 -2 2x माइनस, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले बोला गया कि आप इनवर्स फाइंड करो। तो इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है, आप देखो। ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। मतलब आपको 2 चीजें चाहिए, आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, देखो आप ध्यान से। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 2 लिखा हमने, ठीक है, ब्रैकेट लगाया। फिर जब ये आपने हाथी की चाल सीखी, अगर चेस खेल लेते हो तो जानते होगे, या तो सीधा चलता है या ऐसे चलता है, मतलब या तो सीधे सामने जाएगा या लेफ्ट राइट में जाएगा। तो ऐसे ये 2 पर हैं तो या तो ये वाली चीज हटा देंगे, ये वाली चीज हटा देंगे, ये बचेगा 2 2 जा, यानी कि 2 × -2 कितना हो गया, -4। 1 × -4 कितना हो गया आपका, -4, और बीच में भी माइनस लगता है तो +4। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर साइन अल्टरनेटिव चलते हैं तो माइनस का रहेगा, और ये -3 ऑलरेडी है तो +3 हो गया। फिर से वही बात, ये हटा दिया, ये हटा दिया, 3 -6, -4 यानी +4, फिर +5, इसमें भी वही काम करना है, ये हटा दिया, ये 3 -2, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, बहुत अच्छी बात है, इंटू -2 हो गया, और ये 5 × 1, बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि 0 -6 + 5, माइनस का 1 आ गया। अगर ये 0 आता तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था। अब यहां पे लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट हमारा कर रहा है। क्लियर हो गई बात आपको, कैसे, जब भी ये डिटर्मिनेंट 0, क्योंकि जब ये अपॉन में 0 नहीं होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक। तो कैसे हम लोग ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इतनी बात अगर आपने कर ली, आपको 1 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक। हर क्वेश्चन में अगर कभी भी आता है तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अब आगे की बात आती है कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, वो भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाता हूं। आप इसमें देखो A11, A12, A13, A21, ये सब लिख लेना, 22, 23, फिर आपके बचेंगे 31, 32, 33। क्लियर। फिर क्या करना होता है आपको, सिर्फ आप यहां पर ये बात का ध्यान दो कि यहां पे -1 लिखते हैं, ठीक है, पावर 1 + 1 यानी 2, ठीक है। 1 + 1 कितनी लगा देंगे हम लोग, 2। ऐसे ही -1 लिखेंगे, यहां पे पावर 3, -1 पावर 4, इनको जोड़ के लिखते हैं पावर में, इससे साइन चेंज होता है, ठीक है। अभी मैं पूरा अच्छे से आपको समझाता हूं।
क्लियर? इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अभी क्या करना है, जैसे मैंने डिटर्मिनेंट निकाला था ना वैसे ही आपको करना है। a11 पे लेके गए तो इसको हटाया, इसको हटाया, 2 2 जा -4 और ये भी -4, यानी कि बीच में ही माइनस होता है तो ये 0 आ जाएगा। ओवरऑल आपको मिल जाएगा 0। तो यानी कि आपको आगे सॉल्व इसको नहीं करना पड़ेगा। 1 2 मतलब ये वाला, इसको हटाया, इसको हटाया, -6 और -4 यानी +4 लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये कितना हो गया, 3 2 जा -6 और -4 +4 हो गया। तो ओवरऑल कितना आपके पास आ गया, -6 + 4 -2 और ये वाला भी माइनस है तो +2 हो गया। ठीक है, अब देखो a13, तो इसको हटाया, इसको हटाया, 3 1 जा 3 -2, 3 - 2 कितना हो गया 1। साइन चेंज नहीं होगा, साइन तब चेंज होगा जब पावर ऑड होगी। अब उसके बाद इस पे आ जाओ, इसको हटाना है, इसको हटाना है, +6 -5, +6। ये एक भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती आपने कर दी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा 6 मार्क्स का। उसके बाद यहां पर आ जाओ, ये हटाया, तभी मैं बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूं कि आप क्लियर हो जाओ। यहां पे इसको हटाया, इसको हटाया, -4, ठीक है, और -5, -4 -5 कितना आ जाएगा आपके पास, -9, ठीक है। उसके बाद 2 3 पे आ जाओ, तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 2 1 जा 2 -3, 2 1 जा 2 -3 मतलब +3 हो जाएगा। तो 5 हुआ, लेकिन पावर बाहर ऑड है तो -5 हो जाएगा। क्लियर? 3 1 पे आ जाओ, इसको हटाया, इसको हटाया, 12 -10, ठीक है, 12 -10 मतलब कि 2 हो गया और साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। 3 2 पे आ जाओ, ठीक है, इसको हटाया, इसको हटाया, क्या बचेगा, -8 -15, ठीक है, -8 -15, बड़ी वैल्यू आ गई 23 माइनस का, और ये पावर 5 है तो प्लस का हो गया। लास्ट ये देखेंगे, इसको हटाया, इसको हटाया, 2 2 जा 4 और -9 +9 हो जाएगा, 4 + 9 यानी कि 13, वो भी पॉजिटिव का ही रहेगा। अब क्या करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। ट्रांसपोज ऑफ, देखो पहले आप ऐसे लिख लो, टी लगा लेना आगे, ऐसे लिखना 0 2 1 -1 -9 और ये -5 2 23 13। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो भी रो हैं वो हमारी कॉलम बन जाएंगी और कॉलम हमारे रो बन जाएंगे। ठीक, अब देखो ये 0 2 1 यहां आ जाएंगे, -1 -9 -5 यहां आ जाएगा, 2 23 13 यहां आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट हमारा निकल आया। अब हम लोग यहां पर वैल्यू डाल के ए इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/a डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट होता है ना, तो 1/a डिटर्मिनेंट -1 आया था, एडजॉइंट हमारा 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा हो गया, साइन सब पलट दो, जितने भी माइनस हैं वो प्लस, प्लस हैं वो माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है। तो ये हमारा इनवर्स निकल आया, ए इनवर्स। अब हमसे पूछा गया कि जब हमारा ए इनवर्स निकल आए तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये इक्वेशन भी अगर आप निकालोगे तो ए आपका यही निकल के आएगा। ठीक है, ए आपका यही निकल के आएगा, 2 -3 5, ठीक है, 3 2 -4 1 1 -2, ये आपका यही निकल के आएगा। क्लियर? उसके बाद x जो है आपका x/z हो जाएगा, और जो b है आपका वो आपका हो जाएगा 11 -5 और 3। ठीक है, ये -3। x = होता है, मतलब ax = होता है आपका b। जब आप a और x को मल्टीप्लाई करते हो तो b के बराबर आता है। ये जब a उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। यानी कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपको a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करनी होगी। मैट्रिक्स जब मैं आपको पढ़ा रहा था पिछली वीडियो में, तो मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको यहां पर भी दिखेगी। x का मतलब XYZ, a इनवर्स का मतलब अभी निकाला है, b का मतलब
कितना था बी, मैंने खो दिया, 11 -5 -3, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, 11 -5 -3, ए इनवर्स रखना है, 0 1, 6 मार्क्स का है तो भाई थोड़ा लेंथी होगा, बट आपको मार्क्स भी तो 6 मिल रहे हैं और इजी भी है। माइनस का 23, फिर -1 5, एक गलती ना आपका पूरा क्वेश्चन, कहीं पर अगर आपने उतारने में कोई गलती कर दी, कहीं पे कोई मल्टीप्लाई में, कोई साइन में, कहीं पर भी गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए इनवर्स तक निकाल के छोड़ दोगे तो आपको पता है 1 + 3 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको 2 मार्क्स और मिलते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि मैं भी जाता हूं बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए, तो उसमें मुझे पता है कि स्टेप मार्किंग कैसे होती है, तो मैं वही आपको बताता चल रहा हूं। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करा, 1 से करेंगे -5, माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 22, माइनस का 45, क्योंकि ऐसी मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई नहीं आती है तो मैंने कहा है, आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, पुरानी वीडियोस देखिए, मल्टीप्लाई आपको और क्लियर हो जाएगी। माइनस का आपको यहाँ पे प्लस का 69 मिल जाएगा, -11, माइनस का 25 और माइनस का 39। तो यहाँ पे -39 आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो माइनस एक छूट गया था, तो ये यहाँ पर माइनस रहेगा, कहाँ पर, ये वाला। तो जब ये माइनस रहेगा तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो हम चेंज कर रहे थे ना 13, तो ये माइनस करने पे -13 होना चाहिए। तो यहाँ से आपका 1 हो गया, ये आपका 67, ये 2 हो गया, ये आपका 36 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया। तो आपको मिल जाएंगी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। ये तीनों आपके आंसर हो गए। 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है, तो एक बार हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई प्रिपरेशन करो तो आपकी अधूरी हो, ठीक है। तो मैं दूसरी टाइप का वो क्वेश्चन करा देता हूं, फिर जो बोर्ड में आया था इस साल वो वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं कराता हूं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, क्योंकि इसके चांस इतने हैं कि 10 में से 8 पेपरों में, अगर आप पिछले पास्ट ईयर के 10 पेपर्स निकालोगे तो 8 पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे से करो। इसके दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको अब करा रहा हूं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया है वो थोड़ा सा अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट वो एक जैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। इसमें यहाँ पे ए आपको दिया गया है, एक बी दिया गया है। फाइंड करना है सबसे पहले ए बी। जैसे ही आप ए बी फाइंड करोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि उसके बाद फाइंड करो एक्स वाई जेड, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, इनकी वैल्यू फाइंड करो। तो अभी तक तो आपने, बहुत से बच्चे क्या करते हैं पेपर में कि उनको लगता है कि मैं तो प्रैक्टिस करके गया हूँ, तो वो क्या करते हैं कि इसको वैसे ही सॉल्व कर देते हैं जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करवाया। उससे होता क्या, एग्जामिनर आपका सिर्फ मल्टीप्लाई अगर आपने करी होती है उसके नंबर दे देता है, बाकी पूरा काट देता है, और आपको लगता है कि आपने सही करा था। फिर बच्चे वो चेकिंग के लिए अप्लाई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि आपको पहले ए बी निकालना है, और हैंस का मतलब उसका यूज करके आपको आगे की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ए बी निकालना है आपको। ए बी का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई मैंने बताया ये आपको कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे और बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाई है। आप मल्टीप्लाई जरूर सीखो अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई -4 से क्या होता है इसमें, देखो A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, तो पूरा ये और ये मल्टीप्लाई होकर एक टर्म बनेगा। तो 1 और -4 मिलेगा, -1 से 7 यानी प्लस का 7 मिलेगा, और 1 से 5 यानी प्लस का 5 मिलेगा। तो देखो एक वैल्यू से सिर्फ एक ही आंसर मिला हमें, मतलब एक रो से एक कॉलम से। अब A12 जब निकालेंगे तो सेकंड पे आ जाएंगे हम लोग। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, -1 की -1 से होगी, और 1 की मल्टीप्लाई -3 से होगी। क्लियर? अब 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, -1 की -3 से होगी, 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी। क्लियर? फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड रो का शुरू। जो काम पहले उसके करा, यहां पर देखो 1 के -4 से होगी, -2 की -7 से होगी, -2 की 3 से होगी, इसका -2 की
5 से होगी तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 10। ये काम खत्म हो गया फर्स्ट रो। फिर 4 से होगी, -2 की 1 से होगी। ठीक है, बहुत इसमें प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, आप थोड़ा ध्यान से देखना। फिर -2 की माइनस यानी कि प्लस का 6 हो गया। समझते रहना। फिर ये 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, फिर -2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, -2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी। इसका काम भी खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई पहले स्टार्टिंग में इससे होगी तो -8 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई -7 से, -7 हो गया। 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई फिर 8, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई यानी -9 हो गया। फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई 3 से और 3 की मल्टीप्लाई -3 से। ये चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन इज द की फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको नहीं आता सीखो, आप मेरी और वीडियोज़ हैं, आप जाना। एक मेरी जो नई इस साल की ईयर लॉन्ग कोर्स की प्लेलिस्ट है प्लेस 95+ वाली, उसमें आप एक्सरसाइज 3.2 ओपन कर लेना। उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। तो इस ए बी को यहाँ लिख देते हैं। तो ए बी आपका जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा वो देख लेते हैं कितना होगा। -4 -4 ये 7 4 12 में से ये तो 8 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अरे वाह, ये भी देखो 4 6 10 8 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ से आपका ये भी 0 हो गया, तो सब कुछ 0 हो गया। 8 8 यानी कि 8 8 8 और बाकी सब 0। यानी अगर हम लोग 8 कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा 1 1 1। देखो मैं आपको ये नहीं चाहता कि आपको मैं प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ और कुछ चीज़ें छोड़ता चलूँ, तो इसलिए जो मैं करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ एकदम क्लियरली। जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट अगर मैं नहीं करा रहा तो मैं नहीं करा रहा। अगर आप सिस्टम और यूनिक क्वेश्चन में करा रहा हूँ तो ये नहीं कि ये क्वेश्चन टफ वाला है तो मैं ये छोड़ दूँ या आप छोड़ दो। मान लो यही आ गया तो एक जैसे क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है। मैं आपको अलग अलग टाइप के कराऊं, आप प्रैक्टिस करो बहुत सारे क्वेश्चंस की। हाँ ये गारंटी है, ये क्वेश्चन अगर आप 2010 का 12 का 14 का पेपर निकाल के देखोगे ना आपको मिलेगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 8 1 1 1 इतना हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बी इज इक्वल टू 8i हमारे पास हो गया। अब हमें चाहिए ये वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये है 1 -1 1। ठीक है, ये 1 -2 -2 2 1 3। तो ये हमारे पास कितना है, ए ही तो है, ये ए है ना। और हमने पिछले क्वेश्चन से सीखा है कि ए की वैल्यू निकालनी अगर हमें है तो हमें चाहिए होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है, इस क्वेश्चन में नहीं, पिछले क्वेश्चन में सीखा है। तो हमें इसका इन्वर्स चाहिए। तो देखो इसका इन्वर्स कैसे मिलेगा, ए का इन्वर्स हमें कैसे मिलेगा। ए का इन्वर्स अगर हम ए को उधर भेज दें, 8 को अपॉन इधर ले आए तो उधर जाके ये ए इन्वर्स हो जाएगा, या पूरे की ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा दें। देखो चलो उधर ही भेज देते हैं, आपको लिए बनना बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये बी हो गया और ये 1/8 हो गया। तो ए इन्वर्स आई और ए इन्वर्स अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ए इन्वर्स और आई की मल्टीप्लाई होने पर ए इन्वर्स ही रह जाएगा। यानी कि अब आप समझो इस बात को कि ए इन्वर्स की जो वैल्यू है वो 1/8 बी के बराबर है। तो हमें हमारा ए इन्वर्स मिल गया। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा यहाँ पर, बट सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इस टाइम पर स्किप नहीं कर सकते इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड वाला कराऊंगा, बट ये क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करते जाते हैं और फिर ये आ जाता है फंस जाते हैं, तो ज़्यादा आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। अभी कुछ है नहीं, बस आप बात को समझो। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा हमारा 1/8, और जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। क्लियर। अब ये ए इनवर्स हमें पता चल गया। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो इसको बी तो हमारे पास है, सी लिख लो। सी कितना हो गया 4 9 1। अब जैसे ही हम ए और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हमें
वैल्यू पता चल जाएगी x की। तो बस इतना ही तो करना है। ए इनवर्स मतलब -444 -713 5 -3 -1 और c का मतलब ये जो वैल्यू है 491 बस, और x का मतलब XYZ। मल्टीप्लाई करा लो, 1/8 अभी बाहर रखना, मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो आपको सीखना ही है। -4 -16 36 + 4 क्लियर, -28 प्लस का 9 प्लस का 3 20 माइनस का 27 माइनस का 1 क्लियर। ये मल्टीप्लाई करिए, आप भी कर लेना। तो ये हो गया आपका 40 में से 16 24, ये गया 10 यानी कि 12 यानी कि माइनस का 16, और ये आपका माइनस का 28 यानी कि माइनस का 8 और 1/8। तो डिवाइड कर लोगे तो आपको मिलेगा 3 -2 -1। तो x की वैल्यू हो गई आपकी। तो ये z = -1 आ गया। इसमें कॉन्सेप्ट होता है AB = I, तो B = A इनवर्स हो जाता है। तो A इनवर्स की हम लोग बाद में मल्टीप्लाई किसी से करा देते हैं, मतलब C से करा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इसमें यही कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं हम लोग बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। स्टूडेंट, जैसा आपको बताइए कि 2020 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं आया था, ऐसा बहुत साल बाद हुआ था, और उसकी जगह पर यह क्वेश्चन आया था कि a = 132 20 -1 123 और a³ -4a -3a + 11i को 0 करना था। मार्किंग स्कीम आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग ये जो 0 प्रूव करना है उसका है आपका 4 मार्क्स, और जो a इनवर्स निकालना है उसका है 2 मार्क्स। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, और आपने मैट्रिक्स में भी जो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चंस कराए थे वो भी कर रखा है क्वेश्चन, तो ये उतना टफ आपको नहीं लगेगा। a³ का मतलब होता है a².a, ठीक है, ये मतलब होता है a³ का, और a² का मतलब होता है a × a। तो सबसे पहले a³ निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा a², ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं a² से, मतलब a × a से। कैसे निकलेगा देखो, बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि भाई मुझे टाइम अभी लग रहा है, बट आपको ना इतना समझने में मुश्किल नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है। एनसीईआरटी का ही है बट डिजिट चेंज है, तो इतना तो उनको करना भी पड़ेगा कि भाई इतना तो चेंज नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे आपने बिल्कुल सेम दे दिया, और सेम ही है ये उस तरीके से देखा जाए। थोड़ा और ज़्यादा बड़ा बनाता हूँ मैं, क्योंकि ये 3 टर्म आने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, देखो ये बार फिर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से, 3 को 2 से, 6 2। अब तो शायद आप सीखने लगे होंगे। 3 0 4, 1 को 2 से, -3 + 6। मतलब हमने फर्स्ट रो जब ली तो फर्स्ट कॉलम से कराया, फिर सेकंड कॉलम से कराया, फिर थर्ड कॉलम से कराया, एलिमेंट का ध्यान रखा। फिर इसको लिया जब, तो हमने पहले 2 से कराया, फिर हमने सेकंड रो, फिर 0 से कराया, फिर -1 से कराया, फिर 2 6 0 -1 की 2 से कराएंगे -2, फिर कितना आ गया। एक बात याद रखना कि अगर एक भी गलती हो गई ना तो 0 प्रूव नहीं होगा आपका, तो बहुत ध्यान से करना है। 2 2 जा 4। आपको क्या, मुझे भी इसमें ध्यान से ही करना है, क्योंकि हर किसी को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें, क्योंकि एक भी गलती कर दी। 2 2 जा 4 0 -3 क्लियर। अब आ जाओ इस पे, तो 1 2 2 जा 4 3, फिर यहाँ पे 3 0 और ये 6, और यहाँ से आएगा आपके पास 2 -2 प्लस का 9। तो a² आपका निकल के आ गया 6289 7 6285, ठीक है। उसके बाद 1 4, फिर ये 1 4 3 7 8 9, और ये 2 2 कैंसिल, ये 9। तो ये तो आ गया हमारा a²। अब हमें चाहिए a³। तो a³ का मतलब a².a, मतलब एक बार और फिर से यही काम करना है हमें। 975 141 899। अब देख लो आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लगा रहा हूँ, इतना लेंदी। 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, मुझे क्या मिलेगा। 132 0 -1 1 2 3, ठीक है।
फिर से मल्टीप्लाई करनी है। चाहूँ तो कह दूँ कि ठीक है कर लेना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कम से कम एक तो करा दूँ प्रैक्टिस, फिर आपसे कह सकता हूँ मैं हक के साथ कि हाँ इस टाइप के 4 क्वेश्चन कर लेना। तो 9, 14, 5, ठीक है। फिर 27, थोड़ी ज़्यादा जगह कर लेता हूँ। फिर ये अभी तो फर्स्ट रो ही चल रही है, 27, 0, 10, 18, -7, 15। आप समझ पा रहे हो ना ये कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर फर्स्ट ये ले लिया, इन देखो जब इसको करेंगे इन तीनों से एक मन मिलेगा टर्म में। 1, 4 2 जा 8, 1, फिर 1 तो 3, 0, 2, 2, -4, एक भी गलती मतलब पूरा क्वेश्चन गलत। 8 2 जा, अब फिर इसको करेंगे 8, 18, 9, क्लियर। फिर 8 24, 0, 18, 8 2 जा 16, माइनस का 9, 27। चलिए फाइनली हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद ए क्यूब हमारा यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ए क्यूब हमारा आ गया 14, 28, ये हो गया 37, ये हो गया 18 में से 7 गया 11, 26, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। 10, फिर ये 5, फिर ये 4, कितना हो गया 5 में से ये 1, 8, 18 और ये 9, मतलब कि 26 और 9 35, फिर ये आपको 24 और ये 18, मतलब कि आपका हो गया 42 और 16 43 में से 9 गया 34। ये क्यूब आ गया। अब पूरा जो भी हमसे बोला गया है उसमें पुट कर देते हैं। अब आप देखिए इसमें पुट कर देते हैं। ए क्यूब हमारा है 28, 37, 26, क्लियर। 10, 5, 1, फिर 35, कितना है 42, 34, माइनस का 4 ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, जो हमारा निकल के आया था 9, 7, 5, 1, 4, 1, 8, 9, 9, माइनस का 3a। ए कितना है हमारे पास 1, 3, 2, 2, 0, -1, 1, 2, 3। देखो आप समझ लो कि आपसे कितनी मेहनत करवाते हैं ये लोग सिर्फ 6 नंबर देने के लिए, लेकिन नंबर 6 भी सिर्फ नहीं है। इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है कि ये आपका 0 आएगा। करते हैं 28, 37, 26, 10, 5, 1, 35, 42, 34, माइनस 36, 28, ये माइनस का साइन चलो बाहर ही रहने देते हैं। तो 36, 28, 20, 4, 16, 4, 32, 36, 36, पूरे 4 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब ऐसे ही 3 को कर देंगे। 3 1 जा 3, 9, 6, 6, 0 और माइनस का 3, 3, 6, 9, 11 को भी कर देंगे। 11, 11, 11, बाकी जगह 0। ये आ गया। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। 36 और 3 कितना होगा, 36 और 3 कितना होगा 39, और 28 और ये दोनों प्लस वाले ये भी 39। तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, ये पहला टर्म 0। ऐसे ही 37 और ये 28 और ये भी 0 आ जाएगा। फिर ऐसे 26 और ये दोनों भी 26 हो जाएंगे, ये भी 0 आ जाएगा। 10 ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो करके देख लो। 32, 35 माइनस, ऐसे करके पूरे के पूरे ये 0 आ जाएंगे। जब ये 0 आ गए, अब निकालना है हमें ए इनवर्स। देखो कैसे निकालते हैं, बने रहो वीडियो में, क्योंकि मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कम से कम एक क्वेश्चन पूरा समझ के फिर प्रैक्टिस करने जाओ। अब आपको चाहिए था ए इनवर्स, तो देखो कैसे निकाला जाता है। आपको ऐसे लिखना है a² डॉट ए माइनस 4a डॉट ए
-3a प्लस 11i इज इक्वल टू ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स या जीरो कह सकते हो। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ता है कि 11i को उधर भेज देते हैं। ए स्क्वायर डॉट ए माइनस 4aa माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस का 11i। इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आपका है, इतना टफ भी नहीं है। पूरे को इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओ, तो ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से 4a, ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से, पूरी दोनों साइडों को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई होती है कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। किसी की भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो आई आ जाता है, या अगर उसके साथ में कुछ भी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं रह जाता है। मतलब कि यहां से ए स्क्वायर, क्योंकि ए और आई की मल्टीप्लाई होने पर ए ही आता है तो हमें आई लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। ए और ए इनवर्स आपका आई बन जाएगा, चाहो तो आई एक बार लिख लो, -4ai माइनस 3i और माइनस का, अब किसी की आई से मल्टीप्लाई होती है तो वो वही रहता है। मतलब ए इनवर्स आई का मतलब क्या हो गया, ए, तो ए इनवर्स आई की मल्टीप्लाई हमने आई को हटा दिया। अब यहां से भी आई हट जाएगा, बस ये इसमें नहीं हटेगा क्योंकि इसमें कोई दूसरी मैट्रिक्स नहीं है, एक नंबर है। फिर 11 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कैसे इनवर्स निकलेगा देखो, अब मैं बता देता हूं आपको, इतना काम तो आप कर ही लेना। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू पता है, 3i की वैल्यू आपको पता है, ये पुट कर देना यहाँ पे, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो इतना लेंथी क्वेश्चन दिया था सीबीएसई ने, आप खुद समझ लो, मैंने आपको करवा दिया है। आप भी थोड़ी मेहनत करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन कराए, फिर भी आप समझ लो कि मैं कितना लेंथी ये वीडियो हो गई। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ, बट आपकी मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। मेरे सब्सक्राइबर्स कम इसलिए हैं क्योंकि मैं फेक वीडियोस नहीं बनाता। मैं ऐसे नहीं बोलता कि सिर्फ ये कर लो तो आप पास हो जाओगे, सिर्फ अब तो ये वीडियो देख लो एंड तक, तो मैं ऐसे नहीं करता, तो इसलिए शायद कम है। बट अगर आप जेन्युइनली यहाँ तक आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मैं हेल्प करता रहूँगा। और अगर आपके ऐसे कोई भाई बहन है जो 10th 11th 12th में, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं ऑनेस्टली उनकी मदद करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।